मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कई बच्चों तथा परिवार के सदस्यों ने मुझसे पूछा है, कौटुंबिक व्यभिचार क्या होता है। प्रायः हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी है, लोग बड़े डरे सहमे से रहते हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं और ना वो एजुकेशन का एक पार्ट है। ऐसी स्थिति में दादा दादी के पास बच्चे, माँ बाप के पास भाई बहन एक साथ सोते हैं। कई बार जब वो समझ उनकी बढ़ती है 10 से 12 साल के करीब की उम्र, तो परिवार में किसी भी व्यक्ति के साथ वो सेक्स करना शुरू कर देते हैं, ब्लड रिलेशन में भी। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज के रूप में साइकोलॉजिकल उन पर प्रेशर बाद में बनता है। अंडरस्टैंडिंग इंसेस्ट इसे कहा जाता है, जैसे कौटुंबिक व्यभिचार। इसके बारे में बेसिक जानकारी माँ बाप को जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं बताते हैं। पारिवारिक रिश्तेदारों के द्वारा भी ये कई जगह किया जाता है। और पारिवारिक रिश्तेदार, घर वाले मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मान लो किसी की माँ ज़्यादा बीमार है, पिता की सेक्स या शारीरिक जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती है, उसकी कोई छोटी बच्ची है, जब शारीरिक जरूरत पूरी नहीं हो पाती है तो वो छोटी लड़की के साथ किचन से बेडरूम तक कई परिवारों में ऐसा कभी कभी एक्सेप्शनली देखा गया है। बड़ा भाई है, छोटी बहन के साथ एक साथ सोता है बचपन में, लड़के लड़कियां इसकी शिकार बन जाती हैं। बेटे माँ के साथ छोटे छोटे गलतियां करते हैं। जब बच्चे या माँ बाप कहीं सर्विस में बाहर लंबे समय तक रहता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घृणा और नफरत उनमें अपने आप में एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और ऐसी चीज को वो घर के बाहर नहीं बता सकते हैं। 10-12 साल की उम्र के आसपास के जब बच्चे हो जाएं तो उसे एक तो नहलाएं नहीं, दूसरे उसे गोदी आदि में भी ना बिठाएं, रिश्तेदारों के साथ उसे अकेला लंबे समय तक न छोड़ें। ये मैं कुछ उपचार अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। छोटे घरों में जवान बेटे बेटी जो है वो एक बिस्तर पर न सोएं, क्योंकि ये ऐसी सेक्स एक आवश्यक, जिसे कह सकते हैं आवश्यकता भी है लेकिन बुराई भी है। फिजिकल इंटीमेसी जब बढ़ जाती है ज़्यादा तो यौन शोषण परिवार में सगे संबंधियों द्वारा ज़्यादा किया जाता है। माँ बाप को इसके बारे में चौकन्ना रहना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। थोड़ी सी एजुकेशन भी बेसिक उनको बातों बातों में समझा कर दे देना चाहिए। इस बारे में जब बच्चों को वो समझाएंगे तो वो इस तरह की हरकत, जो कोई भी व्यक्ति उनके गुड टच बैड टच से संबंधित है, उनको जानकारी होगा, उससे वो प्रिवेंट होंगे। दादी, बड़ा भाई या बहन या पिता, कई परिवारों में ऐसा हुआ है। जरूरी है ये बात बताना, समझाना बच्चों को, अन्यथा वो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके कारण क्या है? साइंटिफिक रीजंस यही हैं कि ब्लड रिलेशन में, कजिन या संयुक्त परिवार में जगह की कमी है, पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, एक कमरे में सब सोते हैं। तो ऐसों को किसी तरह से बच्चों को काउंसलिंग करके या किसी भी तरह से उनको कोचिंग देके डिप्रेशन में वो ना जाएं, बचाया जा सकता है। बहन भाई कई बार ऐसा कर लेते हैं, दादी के साथ संबंध बन गए, क्योंकि एक एज के बाद माँ के साथ संबंध बन गए बच्चे के, या किसी अन्य रिश्तेदार के साथ बन गए, इसकी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एक एज के बाद लड़के में भी इरेक्शन आता है, लड़की के अंदर भी, और उसका कारण अंडरस्टैंडिंग इंसेस्ट होता है। कौटुंबिक ये व्यभिचार ब्लड रिलेशन में इसीलिए प्रोहिबिटेड रखा गया है कि जो संतानें होंगी वो जेनेटिक डिजीज वाली होंगी। तो इससे बचने के लिए ये जरूरी है, जैसा मैंने बताया, कि थोड़ा से बच्चे जब बड़े हो जाएं उसे नहलाएं वगैरह नहीं, गोदी आदि में नहीं बिठाएं, रिश्तेदारों के साथ अकेला लंबे समय ना छोड़ें, उनसे समय समय पर जानकारी लेते हैं। जवान बेटे बेटी को एक साथ बिस्तर पर न सोने दें, अन्यथा कई बार इसके घातक परिणाम सोसाइटी में देखने को मिले हैं। और अभी थोड़ा सा कल्चर बदला है और इसी के कारण सोसाइटी में भी इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसकी सेक्स की एजुकेशन होना जरूरी है। और ये कौटुंबिक व्यभिचार इसीलिए इसको नाम दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग इंसेस्ट। ये मेंटल प्रॉब्लम का एक कारण बनता है परिवार के साथ, जब इस तरह की घटनाएं बचपन में हो